तो हेलो फ्रेंड्स, आज हम सितंबर के सारे इंपॉर्टेंट डेज़ को याद करेंगे वीकली। तो सितंबर को आप सांप से भी याद रख सकते हो, ठीक है। तो ऐसे याद रख लेना कि 2 सांप कोकोनट के शेल में छुपे हुए हैं। तो कोकोनट डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं? 2 सितंबर। ओके। नाउ टीचर्स डे तो हमें पता ही है 5th को सेलिब्रेट करते हैं, तो इसके लिए कोई ट्रिक नहीं लगा सकते, ठीक है। तो नेक्स्ट हम याद रख सकते हैं कि 8 को हम क्या सेलिब्रेट करते हैं? लिटरेसी डे। वर्ल्ड लिटरेसी डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं? सितंबर में, ठीक है। तो लिटरेसी डे के लिए हम क्या ट्रिक लगा सकते हैं कि इसको डायरेक्टली याद करना पड़ेगा, इसके लिए कोई ट्रिक ही नहीं है। या फिर ऐसे याद रख सकते हैं कि टीचर्स डे के तीसरे दिन बाद हमने इतना पढ़ा, 3 दिन बाद ही, ऐसे भी याद रख सकते हैं। ओके, कि टीचर्स डे के 3 दिन बाद लिटरेसी डे आता है, डायरेक्टली भी याद रख सकते हैं। 14th भी हमें बहुत अच्छे से याद है कि हिंदी दिवस कब होता है? हिंदी दिवस होता है 14 सितंबर को। ओके, देन हिंदी के जस्ट बाद इंग्लिश, है ना। तो इंग्लिश या फिर इंजीनियर, दोनों वर्ड से ही लिंक कर सकते हैं कि हिंदी के जस्ट बाद हमें इंजीनियरिंग करनी पड़ी, है ना। तो 15th इंजीनियर्स डे। देन इंजीनियर्स ने क्या तोड़ निकाला? 16 घंटे काम करके उन्होंने ओजोन डे हम ऐसे भी याद रख सकते हैं, उन्होंने ओजोन से रिलेटेड कुछ रिसर्च करी इंजीनियर्स ने, या फिर, है ना, या फिर 16th को ओजोन डे सेलिब्रेट होता है इंजीनियर डे के जस्ट बाद। अल्जाइमर्स डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं? यहाँ पर इंटरनेशनल पीस डे या फिर नॉन वायलेंस डे भी सेलिब्रेट करते हैं 21 को। देन 23 को हम साइन लैंग्वेज, है ना, तो ऐसे भी याद रख सकते हैं कि 2 या 3 लोगों को ही साइन लैंग्वेज आती है। कितने लोगों को? 2 या 3 लैंग्वेज को। या फिर ऐसे याद रख सकते हैं कि, है ना, 3 आई मीन, हाँ ऐसे यही ठीक है, 2 या 3 लोगों को ही साइन लैंग्वेज आती है, ठीक है। और 25 को हम क्या सेलिब्रेट करते हैं? अंत्योदय, है ना। तो अंत्योदय डे जो हम सेलिब्रेट करते हैं, पंडित दीनदयाल जी का हैप्पी बर्थडे कब होता है? 25 को, 25 सितंबर में आपके किसी फ्रेंड का भी बर्थडे आता है ना, तो आप उससे भी लिंक कर सकते हैं। जैसे मेरी सिस्टर का बर्थडे आता है 25 सितंबर को, तो वो दीनदयाल नगर में रहती है, इस तरीके से भी याद रख सकते हैं। तो पंडित दीनदयाल जी का बर्थडे कब आता है? 25 सितंबर को। नेक्स्ट है, अच्छा 22 यहाँ बाद में लिखा हुआ है, यहाँ गैप रह गया था। तो रोज़ डे, वर्ल्ड रोज़ डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं? 22। तो ऐसे याद रख लेना कि दो लोग एक दूसरे को क्या दे रहे हैं? 2 लोग एक दूसरे को दे रहे हैं रोज़। तो अब हम 22 का हमने देख लिया, 2 लोग एक दूसरे को रोज़ दे रहे हैं, है ना। तो ऐसे भी याद रख सकते हैं कि ये 2 लोग कौन है? ये नाग ही है ना, तो सांप ही है, तो सांप से सितंबर भी याद रख सकते हैं। अब नेक्स्ट हमें इंडियन डेफ डे याद रखना है। तो ऐसे याद रखना कि ईयर से रिलेटेड जो बीमारी है वो 6 सेंस में ही आती है, तो ठीक है। तो 6 या 26 से याद रखना है डेफ डे, ठीक है। टूरिज्म डे, 2 लोग साथ में घूमने जा रहे हैं, तो टूरिज्म डे, वर्ल्ड टूरिज्म डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं? 27 को सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। मैरीटाइम डे भी हम सेम डे ही सेलिब्रेट करते हैं, ओके। और रेबीज़ डे हम 28 को सेलिब्रेट करते हैं। तो अब इसके लिए कोई ट्रिक नहीं है, इसको डायरेक्ट याद करना पड़ेगा। 28 को रेबीज़ डे, या फिर जिस दिन हम घूमने जाते हैं उसके अगले दिन क्या फैल गई थी? रेबीज़ की बीमारी, ऐसे भी याद रख सकते हैं, ठीक है। और 29 को हम वर्ल्ड हार्ट डे सेलिब्रेट करते हैं। तो वर्ल्ड हार्ट डे 29 को हम सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। और 30 को हम ट्रांसलेशन डे सेलिब्रेट करते हैं। तो ट्रांसलेशन, अब देखो, जो सांप बातें करते हैं उसका ट्रांसलेशन हमने कब निकाला? 30 तारीख को निकाला, है ना। और रिवर्स डे जो होता है वो 4th संडे सितंबर में आता है, 4th संडे, ओके। तो ये हो गई हमारी इंपॉर्टेंट डेज ऑफ सितंबर विद दैट ट्रिक।
I hope you like the video, so please do like button, click on the like button and share this video. Thank you. तो हेलो फ्रेंड्स, आज हम अक्टूबर के सारे इंपॉर्टेंट डेज़ को ट्रिक्स के साथ याद करेंगे। तो ऐसे याद रखना है, अक्टूबर को हमें ऑक्टोपस से याद रखना है, ठीक है। तो ऑक्टोपस क्या था, एक ऑक्टोपस बहुत ज़्यादा एल्डर हो चुका था, तो एल्डरली डे वर्ल्ड, ये डब्ल्यू क्या है, आई से इंडिया और डब्ल्यू से वर्ल्ड, ठीक है। तो वर्ल्ड एल्डरली डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं, 1 अक्टूबर को। फिर सेकेंड डे महात्मा गांधी का हैप्पी बर्थडे होता है, ठीक है, ये हमें सभी को पता है। उसी दिन नॉन वायलेंस डे आता है, क्योंकि वो नॉन वायलेंस उनके प्रिंसिपल थे, नॉन वायलेंस, ठीक है, उनका बड़ा प्रिंसिपल था, ठीक है, ये उनके सिद्धांत थे, इसलिए सेम डे हम नॉन वायलेंस डे सेलिब्रेट करते हैं। अब यहाँ से हमें एक स्टोरी याद रखनी है, ठीक है। जो ऑक्टोपस है वो महात्मा गांधी से मिलने गया और महात्मा गांधी से पूछता है कि महात्मा गांधी, जो आपके 3 बंदर थे उनका हैबिटेट कहाँ है। तो 3 से 3 बंदर याद रखना है, ठीक है, 3 मंकी है ना, 3 मंकी। तो मंकी से यानी कि फर्स्ट मंडे को क्या आता है, वर्ल्ड का हैबिटेट डे, ठीक है। हैबिटेट डे के बाद 4 को हम एनिमल वेलफेयर डे होता है। तो ऐसे याद रखना है कि वो केवल एनिमल के हैबिटेट के बारे में नहीं, बाकी और 4 एनिमल्स के बारे में जानना चाहता था, ठीक है। और ऐसा उसने बताया। महात्मा गांधी कहते हैं कि भाई क्यों ऐसा कर रहे हो, तो ऑक्टोपस बोलता है कि क्योंकि 5 को हमारा टीचर्स डे है ना। कौन बोलता है, ऑक्टोपस। तो ऑक्टोपस बोल रहा है कि 5 को हमारा टीचर्स डे है, ओके। फिर तो महात्मा गांधी कहते हैं कि तुम जर्मन भाषा में क्यों बोल रहे हो, तुम अमेरिकन भाषा में बोलो ना। तो वो कहते हैं नहीं, ये फिक्स है कि हमें जर्मन भाषा में बोलना ही है। तो फिक्स से 6 याद रखना है ना। उसके बाद महात्मा गांधी कहते हैं चल अब नाराज़ मत हो, हम साथ बैठ के कॉटन कैंडी खाते हैं। किससे बोल रहे हैं, ऑक्टोपस से। तो देखो 7 से हमें 7 याद रखना है, 7 से 7 याद रखना है, कॉटन से कॉटन डे याद रखना है। वर्ल्ड का कॉटन डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं, अक्टूबर में 7 को, ओके। नाउ एयरफोर्स डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं, 8 को, ठीक है। तो ऐसे भी याद रख सकते हैं कि जब मुंह से हम बबल्स फुलाते हैं, है ना, 8 को थोड़ा बबल्स की तरह फॉर्म में देख लो, तो बहुत ज़्यादा फोर्स लगता है, एयर जा रही है इसलिए बहुत ज़्यादा फोर्स लगता है। तो एयरफोर्स डे जो है वो 8 को सेलिब्रेट होता है अक्टूबर में। उसके बाद 9 को पोस्ट ऑफिस, है ना। तो ऐसे याद रख सकते हैं कि जो ऑक्टोपस है वो पोस्ट ऑफिस में वर्क करता है, ठीक है। कितने घंटे की शिफ्ट है उसकी, 9 घंटे की शिफ्ट है। और वो लेकिन उससे 1 घंटा फालतू करा लिया जाता है ना। तो उसने कहा कि बस मेरी मेंटल हेल्थ ख़राब होती जा रही है, तो बस से 10 याद रखना है, ठीक है। और वर्ल्ड का पोस्ट ऑफिस डे 9 को है और इंडिया का पोस्ट ऑफिस डे 10 को है ना। पोस्ट ऑफिस और पोस्ट, है ना, ये याद रखना है। 9 को वर्ल्ड का, 10 को इंडिया का। और गर्ल चाइल्ड डे 11 को होता है। तो ऐसे याद रखना है। अब इसको कैसे याद रख सकते हैं भाई, हाँ ठीक है। तो उसने क्या किया, 11 रुपये का प्रसाद चढ़ाया माता को कि मेरे पास गर्ल चाइल्ड हो, है ना। ऐसे भी याद रख सकते हैं। नेक्स्ट 12 को अर्थराइटिस डे, अर्थराइटिस डे, ठीक है। अर्थराइटिस डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं, 12 को, ओके। नाउ 13 को, अब देखो उसको हो गया था 12 घंटे से उसको अर्थराइटिस हो चुका था, किसको, ऑक्टोपस को। तो डॉक्टर्स ने बोला कि तेरा जो है ना वो एक तरीके से ये नेचुरल डिज़ास्टर है, क्या, अर्थराइटिस। 13 से नेचुरल डिज़ास्टर याद रखना है, ठीक है। तो तेरा नेचुरल डिज़ास्टर हो चुका है, तेरा स्टैंडर्ड गिर चुका है, तुझे 14 इंजेक्शन लगेंगे। स्टैंडर्ड गिर चुका है क्योंकि तेरे को अर्थराइटिस हो चुका है, तो तेरे को 14 इंजेक्शन लगेंगे। 14 से स्टैंडर्ड डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं, वर्ल्ड का जो कि स्टैंडर्ड डे है वो कब सेलिब्रेट करते हैं, 14 को। नाउ 15 को हम क्या सेलिब्रेट करते हैं, अब यहाँ से अनदर स्टोरी है। स्टैंडर्ड गिर गया है, तुझे हैंड वॉश करना पड़ेगा। फिर फूड डे, है ना, तो हैंड वॉश करके फूड खाना पड़ेगा। तो हैंड वॉश
स्टैंडर्ड 14 इंजेक्शन, उसके बाद जस्ट स्टैंडर्ड के बाद हैंड वॉश से स्टैंडर्ड बढ़ जाएगा, ऐसे याद रख सकते हैं। तो इसमें हमें क्या याद रखना है कि 15th को स्टूडेंट डे भी आता है वर्ल्ड का, ठीक है, स्टूडेंट डे भी वर्ल्ड का आता है और हैंड वॉशिंग डे भी आता है, ठीक है। 16th को फूड डे हो गया। अब हमें 17th को तो 17th को हमारा क्या है, पोवर्टी। तो ऑक्टोपस ने बोला कि पोवर्टी एक तरीके से खतरा है, तो पोवर्टी 17 से हमें खतरा याद रखना है, 17 खतरा, पोवर्टी यानी कि गरीबी। तो किसने बोला था ये, ऑक्टोपस ने बोला था, ठीक है। ऑक्टोपस को ले लो या महात्मा गांधी ले लो, ठीक है। तो महात्मा गांधी ने क्या बोला था कि गरीबी एक खतरा है, तो गरीबी यानी कि पोवर्टी। महात्मा गांधी ने बोला था तो अपने बर्थडे वाली मंथ में बोला था, ठीक है। किस में कहाँ पे पोवर्टी नहीं होनी चाहिए, तो स्टेट में होना चाहिए। अब ऐसे भी याद रख सकते हैं कि बीज बहुत इंपॉर्टेंट है स्टेट्स के लिए, तो स्टेट से स्टैटिस्टिक याद रख सकते हैं। स्टैटिस्टिक डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं, 20 तारीख को अक्टूबर में, ठीक है। उसके बाद पुलिस ने हमें, देखो हमें किस नहीं करनी चाहिए, नहीं तो पुलिस पकड़ लेगी, ऐसे भी याद रख सकते हो। तो 21 पुलिस, ठीक है। और 24 डेवलपमेंट, ओके, यूएन एंड डेवलपमेंट इंफॉर्मेशन, ठीक है। यूएन डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं, 24, ओके। तो आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि यूएन 24 कंट्रीज़ को ऑब्जर्व करता है, ऐसे भी याद रख सकते हो, या फिर यूएन 24 घंटे वर्क करता है, ओके। और 2 लोग साथ में क्या देख रहे हैं, ऑडियो विजुअल हेरिटेज को देख रहे हैं, तो ऑडियो विजुअल हेरिटेज होता है 27 को, ठीक है। और एनिमेशन वो कब देखते हैं, 28 को, है ना। और 29 को इंटरनेट डे, तो इसको कैसे याद रख सकते हैं कि 2 लोग नहीं देखते हैं, 9 से नहीं याद रख सकते, 2 लोग नहीं देखते हैं इंटरनेट से करेक्ट इन्फॉर्मेशन, गलत इन्फॉर्मेशन याद कर लेते हैं, इस तरीके से भी देख सकते हैं, ठीक है। 30th को थ्रिफ्ट डे और 31st को हैलोवीन डे या फिर यूनिटी डे। तो 31st लास्ट डे है, तो महात्मा गांधी मिलने गए अपने अक्टूबर के आखिरी दिन कि किसके पास गए, वल्लभ भाई पटेल के पास, कि भाई तुमने तो यूनिटी बहुत अच्छे से बात करी यूनिटी के बारे में, ठीक है, चलो हैलोवीन पार्टी करते हैं, इस तरीके से याद रख सकते हो। तो हैलोवीन डे 31 अक्टूबर, यूनिटी डे 31 अक्टूबर, और सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो बर्थडे है वो भी 31 अक्टूबर। तो इस ट्रिक के साथ आपको सारे ही अक्टूबर के डेज याद हो जाएंगे। अच्छा, अब टेस्ट कर लेते हैं कि 5 अक्टूबर को हम क्या सेलिब्रेट करते हैं। तो हमने याद किया था 5 अक्टूबर को हम टीचर्स डे सेलिब्रेट करते हैं, वो भी वर्ल्ड का, ठीक है। और एल्डरली डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं, तो एल्डर कौन हो चुका था, ऑक्टोपस हो चुका था। तो 1 अक्टोपस की बात हो रही है, यानी कि 1 अक्टूबर को क्या डे सेलिब्रेट करते हैं, एल्डरली डे सेलिब्रेट करते हैं, वर्ल्ड एल्डरली डे, ओके। आई होप आपको ये सारी ट्रिक्स के साथ आपको सारे डेज याद हो गए होंगे, तो प्लीज़ लाइक करिए। तो हेलो फ्रेंड्स, आज हम नवंबर के सारे इम्पॉर्टेंट डेज़ को याद करेंगे। तो फर्स्ट डे हमने देखा कि यहाँ पर फर्स्ट डे वीगन डे, तो नवंबर को हम 9 से भी याद रख सकते हैं और नव से भी याद रख सकते हैं, ज़्यादातर हमें 9 से याद रखना है, ठीक है। तो वीगन डे पहले ही दिन हम नहीं खाएंगे, नॉनवेज नहीं खाएंगे और हम वीगन डाइट फॉलो करेंगे, ऐसे याद रख सकते हैं कि आज फर्स्ट डे है। हाँ, तो हमने फर्स्ट डे वीगन डे देख लिया। सेकंड डे हमें जर्नलिस्ट रिमेम्बरेंस याद रखना है, मतलब जर्नलिस्ट की जो ओथ होती है उसको रिमेम्बर रखना है, ठीक है। थर्ड डे फिफ्थ डे जो क्या है, सुनामी डे। तो ऐसे याद रखना है कि हम हाथ से ऐसे ऐसे लहरें बना रहे हैं ना, तो 5 फिंगर्स को सुनामी डे, ठीक है, वर्ल्ड सुनामी डे। और 6th डे हो गया आपका एनवायरमेंट एक्सप्लॉयटेशन प्रिवेंट इन आर्म्ड वॉर कन्फ्लिक्ट। तो अब इसको डायरेक्ट ही याद करना पड़ेगा, इन्वायरमेंट के एक्सप्लॉयटेशन, है ना, इससे याद रखना है। 7 को हो गया आपका इन्फेंट प्रोटेक्शन कैंसर अवेयरनेस। तो हम 7 को क्या करेंगे, हम साथ मिलके कैंसर से लड़ेंगे, ऐसे याद रख सकते हैं, है ना।
तो उससे डरना नहीं है, नो, डरना नहीं है कैंसर से, और साथ मिलके हम क्या करेंगे, लड़ेंगे। ठीक है, अब आ गया 9 को, क्या हो गया हमारा, लीगल सर्विस डे। लीगल सर्विस डे तो ऐसे याद रखना है कि नहीं मिलती है हमें, है ना, नहीं, ना से, नहीं से भी याद रखना है 9 को। ठीक है, तो नहीं मिलती हमें लीगल सर्विस। ओके, 10 को हमें याद रखना है कि इम्यूनाइजेशन डे, तो हमें इम्यूनाइजेशन डे और ट्रांसपोर्ट डे, ठीक है, वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन डे। अब देखो ऐसे याद रखना है कि 10 यानी कि बस, 10 यानी कि बस याद रखना है। सभी को प्राइवेट ट्रांसपोर्ट को थोड़ा अवॉइड करना है और पब्लिक ट्रांसपोर्ट को पर ध्यान देना है। ठीक है, तो 10 और बस, बस क्या है, ट्रांसपोर्ट है, तो इस तरीके से याद रख सकते हैं। अब देखो नेशनल एजुकेशन डे, तो हम एक इंसान जब पढ़ेगा तो वही एक इंसान दूसरे इंसान को पढ़ेगा, तो ये 11 से याद रख सकते हैं। उसके बाद पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग डे, तो इसको क्या याद रखना है कि 12 घंटे पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्ट होती रहती है। ठीक है, तो इसको हमें सपोर्ट देना है पब्लिक सर्विस को। ठीक है, और 13 को हम क्या याद रखेंगे कि तेरा दिल बहुत दयालु है, तो दयालु से वर्ल्ड काइंडनेस डे हम याद रखेंगे। उसके बाद 14 को हम क्या याद रखेंगे कि चिल्ड्रन नेहरू का, चाचा नेहरू का बर्थडे है ना, चिल्ड्रन डे है, और नेहरू का हैप्पी बर्थडे, HB है, हैप्पी बर्थडे है। तो ऐसे भी याद रखना है कि चिल्ड्रन का बर्थडे है और उन्होंने ये कसम खाई है कि हम डायबिटीज़ से लड़ेंगे, तो ये दोनों ही डे इंडिया के लिए इम्पॉर्टेंट है। देन हमें याद रखना है टॉलरेंस डे, तो 16 साल के बच्चे किसी को टॉलरेट नहीं करते, ऐसे भी याद रखना है, नहीं करते, नो। ठीक है, इससे याद रखना है। 17 को आपको याद रखना है एपिलेप्सी डे, इसको हमें डायरेक्टली ही याद रखना पड़ेगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो हमारा 18 को क्या है, 18 को एडल्ट, अब हम एडल्ट हो जाते हैं। ठीक है, एडल्ट हो जाते हैं, तो इससे हम याद रख सकते हैं कि एडल्ट हो जाते हैं कब, 18th एज में हम एडल्ट हो जाते हैं। तो इंडिया का एडल्ट डे, यानी कि आप नहीं रहे बच्चे, नो से याद रखना है आपको, नहीं रहे बच्चे, अब आप 18th के हो गए हैं। अब याद रखना है कि 18 के हो गए, उसके अगले दिन क्या आता है, सिटीजन डे, वर्ल्ड सिटीजन डे। ठीक है, तो अब आप एडल्ट बन चुके हो, आप पूरे वर्ल्ड के सिटीजन भी हो, ऐसे भी याद रख सकते हैं। ठीक है, सेम डे मेंस डे भी आता है, तो ठीक है, एडल्ट बनने के बाद आप मैन बन चुके हो, तो एडल्ट के अगले दिन मैन डे भी आता है। ठीक है, मेंस डे, वर्ल्ड मेंस डे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि विमेन डे हमें ऑलमोस्ट याद रहता है, बट मेंस डे भी हमें याद रखना है। नेक्स्ट हो गया हमारा इंदिरा गांधी हैप्पी बर्थडे डे, तो इंदिरा गांधी इंदिरा गांधी का बर्थडे है वो किस दिन आता है, 19 नवंबर को आता है। ठीक है, अब देखो ऐसे भी याद रख सकते हैं कि चाचा नेहरू के 5 दिन बाद उनकी बेटी का बर्थडे आ जाता है, इस तरीके से भी याद रख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट डे क्या हो गया, अफ्रीका इंडस्ट्रियलाइजेशन वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे, तो वर्ल्ड चिल्ड्रन डे कब आता है, 20 को। तो इस तरीके से भी याद रख सकते हैं कि अब मैन बन गए हैं तो वो किस पे ध्यान देंगे, अपने बच्चों पे ध्यान देंगे, तो वर्ल्ड के चिल्ड्रंस पे ध्यान देंगे। अब हम सिटीजन बन चुके हैं वर्ल्ड के, तो अब हम क्या ध्यान देंगे, हम बच्चों पे ध्यान देंगे। 21 हम किस से याद रखेंगे, तो किसिंग सीन, ये सब हम टीवी में देखते हैं जो कि हमें ऑड फील करा देते हैं, और हमें इस तरीके सीन्स अवॉइड करने चाहिए, हमें नहीं देखने चाहिए, है ना, और एम्बैरेसमेंट भी होती है। तो हमें 21 से याद रखना है, और कहाँ देखते हैं, हम टीवी में देखते हैं। 24 को डेथ हुई थी तेग बहादुर जी की, तो ऐसे भी याद रखना है कि वो 24 घंटे हमें चिल्ला के समझाते रहे कि हमें अपने नेशन के लिए लड़ना चाहिए, किसी के आगे घुटने नहीं देखना चाहिए। तो ये तेग बहादुर 24 घंटे बोलते थे, तो 24 से याद रखना है। देन 25 को है एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, तो ये 25 को हम याद रखेंगे कि एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। ओके, तो तेग बहादुर जी ने मरने के बाद उनके मरने के बाद क्या हुआ था, वुमेन के अगेंस्ट जो वायलेंस होते हैं उसको हमने एलिमिनेट करा, ऐसे भी याद रख सकते हैं। ठीक है, तेग बहादुर जी के बर्थडे के अगले दिन। उसके बाद 26 को हमें पता है कि नवंबर के 26 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन
फ्रेम हुआ था, तो कॉन्स्टिट्यूशन डे भी हम उसी दिन सेलिब्रेट करते हैं 26 नवंबर, ठीक है। और नेशनल लॉ डे भी उसी दिन सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि फ्रेम हुआ था, सारे लॉज फ्रेम हुए थे, इसलिए नेशनल लॉ डे। देन 29 को हम सॉलिडेरिटी डे सेलिब्रेट करते हैं पैलेस्टीन में, ठीक है। तो ऐसे भी याद रख सकते हैं कि 2 लोगों को 9 महीने पाला है ना, दो बच्चों को, ट्विंस को 9 महीने पाला, तो 29, ठीक है। और पाला से पैलेस्टीन याद रख सकते हैं। वैसे ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी हम जस्ट रिवाइज कर लेते हैं। सेंट एंड्रयू डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं? 30 नवंबर को। तो ऐसे याद रख लेना कि एंड्रयू जो है वो नवंबर के एंड में बर्थडे सेलिब्रेट होता है, ठीक है। आई होप ये ट्रिक्स के साथ आपको सारा याद हो गया होगा। चलिए रिवाइज करने की कोशिश करते हैं कि अच्छा, नेशनल एजुकेशन डे कब बनाते हैं नेशनल एजुकेशन डे? तो आपको याद रखना है कि एक इंसान पढ़ेगा तभी वो दूसरे इंसान को पढ़ाएगा, है ना। तो एक एक करके सभी पढ़ रहे हैं आज की दुनिया में, तो एक एक से 11 याद रखना है। नेक्स्ट क्विज है कि आप सुनामी डे कब सेलिब्रेट करते हैं? वर्ल्ड सुनामी डे। तो देखो, सुनामी हमने लहरों से याद रखा था, है ना। 5 अपने हैंड से 5 फिंगर है ना, फिंगरों को कंबाइंड करके हमने लहरें बनाई थी। तो लहरें यानी कि सुनामी कब हमने देखा था? 5 को देखा था। ओके, वीगन भी हमें इजीली याद रहेगा। वीगन कब हमने मंथ के फर्स्ट डे में हमने वीगन सेलिब्रेट करा था, वीगन डे। ओके, आई होप ये सारी वीडियो आपको हेल्पफुल हुई होगी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। थैंक यू। तो हेलो फ्रेंड्स, आज हम दिसंबर के सारी इंपॉर्टेंट डेज़ को याद करेंगे, वो भी ट्रिक्स के साथ, क्योंकि एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है ऑलमोस्ट सभी एग्ज़ाम्स में, तो इसको हम ट्रिक्स के साथ याद करेंगे, ठीक है। तो दिसंबर को हम डैक या डिकेड से याद रखेंगे, ठीक है। तो ऐसे याद रखना कि एक डिकेड के बाद हम एड्स ख़त्म कर पाएँ। तो एड्स डे दिसंबर 1 को हम सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। वर्ल्ड एड्स डे, यहाँ पे ब्रैकेट्स में लिखा हुआ है वर्ल्ड या इंडिया, इस तरीके से, ताकि कन्फ्यूज़न ना हो। उसके बाद ऐसे याद रखना कि 2 लोगों ने मिलकर स्लेवरी और पोल्यूशन को ख़त्म किया, ठीक है, एक डिकेड के बाद। उसके बाद 3 लोग डिसेबल हैं, एक अंधा, एक बहरा, एक गूंगा, इस तरीके से याद रख सकते हैं कि 3 लोग डिसेबल हैं। तो डिसेबल पर्सन डे जो है, यानी कि इंटरनेशनल डिसेबल पर्सन डे, वो दिसंबर 3 को सेलिब्रेट होता है। 4 को इंडियन नेवी डे होता है। तो ऐसे याद रख लेना है कि 4 लोग नाव चला रहे हैं, ठीक है। कितने लोग? 4 लोग नाव चला रहे हैं, ठीक है। उसके बाद सॉइल डे। तो ऐसे याद रखना कि हम अपनी 5 उंगलियों को मिट्टी में मतलब मिट्टी से कुछ बना रहे हैं 5 उंगलियां यूज़ करके। तो सॉइल डे वर्ल्ड का 5 दिसंबर को, ठीक है। 7 डे आर्म्ड फोर्स फ्लैग डे, ठीक है, आर्म्ड फोर्स का फ्लैग डे है। तो फ्लैग देखिए, अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो 7 है, ये कुछ फ्लैग की तरह लग रहा है, ठीक है, फ्लैग की तरह, क्योंकि झंडा हम जब फहराते हैं तो ये इस तरीके से झंडा होता है, फिर उसका डंडा होता है, तो 7 की तरह लुकअप आ रहा है। तो इस तरीके से आर्म फोर्स फ्लैग डे हम 7 दिसंबर को याद रख सकते हैं। उसके बाद 9 दिसंबर को हम एंटी करप्शन डे याद रख सकते हैं। तो ऐसे बोलना है कि नो करप्शन हमें इंडिया में लाना है या फिर वर्ल्ड में लाना है, नो करप्शन। तो 9 से 9 याद रखना है और दिसंबर आपको एसोसिएट करना है, ठीक है। उसके बाद ह्यूमन राइट्स डे। तो हम दोनों हाथों से ह्यूमन राइट्स की जय बोलेंगे इंडिया में, ठीक है। तो दोनों हाथ में कितनी फिंगर है? 10 फिंगर है। तो दोनों हाथों से हमें अपने राइट्स के बारे में बात करनी है। तो ह्यूमन राइट डे दिसंबर के 10 को आता है। उसके बाद माउंटेन डे 11 को आता है। तो हम एक एक पैर से चढ़ते हैं माउंटेन पे, एक एक करके, ठीक है। तो एक और एक माउंटेन डे हो गया। अब यहाँ पे अब देखो, जब हमें 14 इंजेक्शन लगते हैं तो हमारी एनर्जी पूरी डाउन हो जाती है। तो एनर्जी कंजर्वेशन डे जो है इंडिया में, वो हम 14 को सेलिब्रेट करते हैं, 14 दिसंबर को, ठीक है। 16 को विजय दिवस। ऐसे याद रख लेना है कि 16 साल के बच्चे विजय फील करते हैं, ठीक है। विजय, उनको ऐसा लगता है कि हमने बहुत बड़ी विक्ट्री जीत ली है अगर हम 16 हो गए, ठीक है। उसके बाद 18 माइग्रेंट। जब हम 18 साल के बन जाते हैं तो हमारा वीज़ा बन जाता है, ऐसे भी याद रख सकते हो। तो हम माइग्रेट कर सकते हैं इधर से उधर पूरे वर्ल्ड में, ठीक है। उसके बाद और देखो, ये पूरा जो टाइम पीरियड है, ये हम बहुत
ये हम जो स्ट्रगल कर रहे हैं वो एक डिकेड के बाद कर रहे हैं, इसको बस डिकेड से आपको एसोसिएट करना है ताकि आपको दिसंबर याद रहे, ठीक है। 19 को ऐसे याद रखना है कि गोवा का लिबरेशन डे है, तो एक इंसान से कुछ नहीं होता है ना, एक इंसान से नहीं होता है ना, तो 1 और 9 से आपको गोवा लिबरेशन याद, यानी कि एक इंसान गोवा में जाके सेलिब्रेट नहीं कर सकता, तो नहीं से 9 और एक इंसान से 1 को आपको एसोसिएट करना है। अब 20 को ह्यूमन्स सॉलिडेटरी डे याद रखना है, ह्यूमन सॉलिडेटरी डे। तो इसको हम कैसे याद रखेंगे कि देखो 2 लोगों या फिर 20 कैरेट हमें सॉलिटेयर मिला है, ऐसे भी याद रख सकते हैं, ठीक है। और मैथमेटिक्स डे, तो 2+2 हमने कहाँ सीखा, मैथ्स में सीखा, तो 22 दिसंबर हमने क्या सेलिब्रेट किया है, मैथमेटिक्स डे, जो कि इंडिया में सेलिब्रेट होता है। नेक्स्ट हमने फार्मर डे, तो ऐसे याद रखना कि फार्मर की लाइफ इतनी स्ट्रगलिंग होती है कि उनको 23 घंटे तो काम करना होता है और एक ही घंटे वो रेस्ट करते हैं। तो 23 दिसंबर को यानी कि 23 दिसंबर को हम क्या कौन सा डे सेलिब्रेट करते हैं, फार्मर्स डे इंडिया में सेलिब्रेट करते हैं। आई होप आपको ये ट्रिक्स के साथ याद करना ईजी लगा होगा। चलिए क्विक रिवीजन करके देख लेते हैं कि अच्छा, अब देखो 10 से हमने क्या याद किया था 10 से, तो आप हमने 10 से क्या याद करा था कि 10 हमने दोनों हाथ उठा के हमने अपने राइट्स की बात करी थी, हमने 10 उंगलियां अपनी राइट से काउंट कराई थी, ठीक है, ऐसे याद रख सकते हैं। और हम देख लेते हैं, और दूसरा हम एग्जाम्पल देख लेते हैं कि 11 तारीख को कौन सा डे सेलिब्रेट करते हैं। देखो एक एक पैर करके हम क्या चढ़ रहे थे, माउंटेन चढ़ रहे थे, तो माउंटेन डे। इस तरीके से आप सारी ट्रिक्स के साथ याद कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो बहुत हेल्पफुल लगी होगी, तो प्लीज़ लाइक करिए और कमेंट करिए। मैं और भी डेज़ की वीडियो डालूंगी, तो आप इजीली